वेलकम टू फिज़िक्स से बोर्ड। इस लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को डील करने जा रहे हैं। वो मैथमेटिक्स जिसके थ्रू फिज़िक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, या जिसके थ्रू आसानी होती है फ़िज़िक्स को समझने में। यानी ये मैथमेटिक्स एज अ टूल हम यूज़ करते हैं फ़िज़िक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने में। हम लोग शुरू करेंगे आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, तब जाकर ग्राफ देखेंगे, फिर कैलकुलस को देखेंगे। कैलकुलस में स्पेशली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की हम लोग बातें करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने अपने स्कूल लेवल में 10th में भी पढ़ लिया है, ठीक है। सो जस्ट उसे हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सो फंक्शंस कितने हैं ट्रिगोनोमेट्री के? टोटल 6 फंक्शन है। सो अगर उसको आप इस लेवल पे देखें तो ये साइन है और उसका एक को यूज होता है, साइन का कोसाइन, ओके। को जिसे आप लोग क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कॉस। उसी तरह टैन, टेंजेंट बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है टैन, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोटैन, जिसको शॉर्ट में कॉट कहते हैं। उसी तरह सेक है, और सेक के लिए सेकेंड होता है ये, और उसके लिए हम लोग को यूज़ करते हैं कोसेक, और इसे पूरा यूज़ करते हैं नो शॉर्ट। सो हमारे पास 6 फंक्शन हो गए। कौन कौन हो गया आइए देखते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया एंड कॉसेक हो गया, ओके। अब 6 फंक्शंस का ट्रायंगल में यानी ट्रिगोनोमेट्री किस चीज़ से डील करते हैं हम लोग? यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं, ओके। सो इफ दिस इज एंगल थीटा, देन दिस साइड इज एडजेसेंट साइड टू दिस एंगल एंड दिस इज कॉल्ड बेस। हेयर ये वाला जो है साइड वो किसके? इसके अपोजिट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। एंड ये क्या है हमारा? हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। इज दैट क्लियर? परपेंडिकुलर को शॉर्ट में P लिखते हैं, इसे B लिखते हैं और इसे H लिखते हैं। सो दिस इज राइट एंगल है। If this is theta, this is complementary angle. So this is 90 minus theta. Vertices के की नेमिंग कर दीजिए A, B and C. Now for the given angle, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक रिलेशन है, ठीक है, with the given side. For the given angle, every trigonometric function has its own relation with the given sides, two sides, okay. सो साइन थीटा के लिए देखते हैं। साइन थीटा देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। मैं इसके प्रूफ या किसी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट बेसिक रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज अपोजिट ऑफ। सो दिस इज tan theta, this is cot theta, this is sec theta and this is cosec theta. Now using this triangle ABC, so sec theta is hypotenuse upon base, just reciprocal of cos theta, and cosec theta is sin theta का reciprocal है, therefore this is h upon p, okay. Now आप चाहें तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। वहाँ ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड, तो वो बेस हो जाएगा, एंड अपोजिट वाला 90 माइनस थीटा के ठीक अपोजिट जो साइड है वो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो आप दोनों में से किसी एंगल को आसानी से यूज़ करके इस रिलेशन तक पहुंच सकते हैं। सो ये है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और उनका साइड्स के साथ ये वैल्यू होता है। साइन थीटा के लिए P/H, कॉस थीटा के लिए B/H, और इसी तरह सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अपने एक रिलेशन होते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब हमने समझ लिया तो अब हम समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या है ये आइडेंटिटीज़ फॉर द गिवन फंक्शन?
आइडेंटिटीज। ओके, सो आइडेंटिटीज का मतलब होता है जब किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब, आइडेंटिटीज का मतलब होता है जब किसी इक्वेशन को विद द इक्वलिटी साइन लिखा जा सके, ठीक है ना। यानी जो लेफ्ट एंड राइट, जिस इक्वेशन में दो सेपरेट पार्ट हो और उनके बीच में इक्वलिटी का साइन हो, ठीक है। सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इन फंक्शंस को इक्वलिटी साइन के साथ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, अब सब जगह हम आइडेंटिटी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देखते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ओके। सो रेसिप्रोकल में आप देखिए साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा दोनों का जो वैल्यू है एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हाउ मच, वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है इक्वलिटी साइन के साथ ये इक्वेशन लिखा गया, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। सो साइन थीटा कितना है, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, LHS साइन थीटा इज P अपॉन H एंड कॉसेक थीटा इज H अपॉन P। H से H कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो हर जगह आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, विथ सर्टेन इक्वलिटी साइन इट इज यूज्ड एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। द गिवन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू बोथ द साइड, यानी दोनों तरफ से वो बराबर होना चाहिए। ओके, सो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, इसमें 3 आती है, मैं तीनों को लिख दे रहा हूँ। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ओके, एंड tan theta is equal to 1 upon cot theta and sec theta or cos theta is 1 upon sec theta। तो ये 6 रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हो गई। उसी तरह रेशियो की आइडेंटिटी है, ठीक है, रेशियो की ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अब है रेशियो की आइडेंटिटी। क्या है रेशियो, साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच का रेशियो, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। प्रूफ करके देख लीजिए फिर से, साइन थीटा का वैल्यू डालिए इस फंक्शन का, कॉस थीटा का वैल्यू डालिए, देखिए वो tan थीटा के बराबर आता है या नहीं आता है। उसी तरह दूसरी आइडेंटिटी है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। वैल्यू दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर इस फंक्शन का जो भी रिलेशन है उसको डालिए इसमें और ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस ने ये बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब इसको यूज़ करके इसने 3 आइडेंटिटी आप इस दिए हुए ट्राइंगल में बना सकते हैं, ठीक है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसे सिर्फ प्रूव करके दिखा देता हूँ। LHS साइन स्क्वायर थीटा, साइन इज P अपॉन H, कॉस स्क्वायर इज B अपॉन H स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये कॉमन हो जाएगा H स्क्वायर, यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू H स्क्वायर, देयरफॉर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर is 1, okay, therefore that is equal to RHS। is that clear? आइडेंटिटी का ये मतलब होता है एक इक्वेशन हो जो इक्वल के दोनों तरफ से आप उसे सिमिलरिटी के थ्रू दिखा सकते हो कि एक इक्वेशन लेफ्ट एंड राइट दोनों से इक्वल हो। सो LHS इज इक्वल टू RHS और आइडेंटिटी की यही मतलब होती है कि जो राइट हैंड सो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी। सो पाइथागोरियन जो आइडेंटिटी है
उसमें पाइथागोरस ने जो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसको यूज़ करके हम लोग 3 फॉर्मूला ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला तो ये हो गया। ओके, उसके बाद दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो किसी एक को आप प्रूव करके देख लें। अच्छा, इन सभी में आप रिलेशन भी बना सकते हैं। चलिए एक रिलेशन मैं बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। एक तो पहले प्रूफ करके दिखा दूँ, उसके बाद LHS में एक ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। क्या कर लीजिए, ये दोनों कॉमन है, एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। इज दैट क्लियर? सो आइडेंटिटी मतलब जो इक्वल के थ्रू लेफ्ट एंड राइट मतलब एक इक्वलिटी साइन के थ्रू अटैच्ड हो और उसको वो जस्टिफाई करता हो कि LHS RHS के इक्वल है। ओके, अब इसको आपको अलग अलग करके देखने आना चाहिए। लाइक इसी फॉर्मूला को साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से आप उसको भी कॉस के लिए भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से आप चेंज करके लिख सकते हैं। सो आप चेंज करना आपको फॉर्मूला के साथ, आइडेंटिटीज़ के साथ बिल्कुल खेलने आना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो दूसरा हमने लिखा था इज इक्वल टू 1। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता है, ठीक है। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको इधर लेके चले दैट इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से आपको पूरा इसके साथ एंजॉय करना चाहिए। ओके, अब आइए हम चाहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सो हम दो एंगल ले रहे हैं A प्लस B फॉर द गिवन साइन। देयरफॉर अब ये वाला हमारा जो राइट एंगल है वो फिलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप देखिए हमने दो लिया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे जब आते हैं तो आप देख लीजिए, जब दो एंगल लेंगे किसी दिए हुए फंक्शन के लिए और उसे ऐड करेंगे देन इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, सो अगर इसको सब्ट्रैक्ट भी करना हो तो लाइए सब्ट्रैक्ट यहाँ पर अलग से करके दिखा देते हैं। दैट इज साइन ए कॉस बी, सारे टर्म्स वैसे ही रह जाएंगे, सिर्फ यहाँ जो ये साइन है वो माइनस का हो जाएगा और अगर वहाँ प्लस है तो प्लस का रह जाएगा। उसी तरह कॉस के लिए जब लेते हैं ए प्लस बी देन इट इज कॉस ए कॉस बी, यहाँ दोनों साथ लिखा रहा है, दोनों एंगल का कॉस माइनस साइन ए साइन बी। इज दैट क्लियर? उसी तरह कॉस
a माइनस बी जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस था देयरफॉर यहाँ प्लस का यूज़ करेंगे, साइन ए एंड साइन बी। ओके, अब इस फंक्शन को यहाँ से हम हटा रहे हैं, ये पाइथागोरियन भी नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मैटर है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इतना आ जा रहा है। ओके, अब मान लीजिए कि a जो है वो b के बराबर है, तो ये किस चीज़ में हम यूज़ करने जा रहे हैं, आपको जब डबल एंगल समझाने जा रहे हैं उसके लिए। सो एक करके सिर्फ दिखा देते हैं। सो इफ़ a इज इक्वल टू b देन साइन a प्लस a। ओके, देन जहाँ पर भी b है वहाँ a कर लीजिए, साइन a और कॉस a प्लस कॉस a एंड साइन a, जहाँ जहाँ b एंगल है वहाँ वहाँ a कर लीजिए। देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू साइन 2a, एंड देखिए यहाँ दोनों टर्म सेम है इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a। ओके, सो मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा था कि डबल एंगल में इंटर करने जा रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी में इंटर करने जा रहे हैं। अगर आप भूल भी जाएं कभी डबल एंगल तो दोनों एंगल को ऐड कर लीजिए, ओके, सेम करके, और वहाँ से आप डबल एंगल पर चले जाएंगे। अब बोलिएगा यहाँ रख देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं। डबल में मतलब दुगुना करना होता है हमें, तो ऐड वाले टर्म में आप डालते चले जाइए और वहाँ से आप तुरंत निकाल लीजिएगा। सो आप देखिए डबल एंगल की हम बात कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, डबल एंगल की बात कर रहे हैं। सो डबल एंगल में डबल एंगल की आइडेंटिटी यानी जब एंगल दोगुना हो जाए देन साइन 2a, अभी करके दिखाया यहाँ जस्ट, दैट इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। ओके, एंड ये ऑल्सो इक्वल है, जिसको प्रूफ हम नहीं करेंगे, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, उसी तरह डबल एंगल में जब आप आते हैं तो वहाँ बात होती है cos 2a की, cos 2a दैट इज इक्वल टू, वो भी आप वैल्यू पुट करके इसी प्रोसेस को थ्रू देख लीजिएगा, इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एंड tan में इसका वैल्यू होता है 2 tan a, सॉरी नॉट 2 tan a, लिखने की आदत रहती है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ओके, सो इसका एक खास रेलिवेंस है यहाँ तक के फॉर्मूला को, और ये बड़े पैमाने पर अलग अलग जगह इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में यूज़ होता है। आइए एक मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरे को जनरलाइज कर दूंगा। cos 2a, क्या आप इसे cos स्क्वायर a तो अपनी जगह पर है ही, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, अभी जस्ट पीछे बताया है। देयरफॉर ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर a, और ये -1, इस माइनस को इधर जब ले आते हैं तो ये वाला 2 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये इधर आया तो 1 प्लस कॉस 2a। ओके, देयरफॉर कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान रखना है आपको इसको। ओके, सो उसी तरह ये तो हो गया कॉस स्क्वायर के लिए, तो साइन स्क्वायर के लिए भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो साइन स्क्वायर के लिए जब इसके लिए थ्रू निकालते हैं, साइन स्क्वायर के लिए जब निकालते हैं, ये कॉस स्क्वायर के लिए हो गया, साइन स्क्वायर में सिर्फ आपको ये साइन चेंज कर देना है, दैट इज़ 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये दो फॉर्मूला यहाँ से निकल गए, और अच्छे खासी जगह पर ये यूज़ हो सकता है, स्पेशली अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वहाँ पर ये ज़रूर इन्वर्स फंक्शन में और तरह तरह के दूसरे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं हम इसको। ओके, अब आइए, ये तो हम लोग अलग अलग देख चुके, साइन का और कॉस का, टैन का भी देख लेते हैं। टैन के लिए सिंपली
जब tan लिखते हैं दैट इज tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan के लिए हो गया। डबल एंगल जब हो गया तो उसी तरह ट्रिपल एंगल में भी हम लोग जा सकते हैं। ओके, और उस ट्रिपल एंगल के लिए सीधे सीधे sin 3a बहुत रेलिवेंट है। ये सब आगे बहुत सारे क्वेश्चन को डील करने में ये आपके लिए काम आने वाला है। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin QA। ओके, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। इसको sin 3a माइनस 3 sin A ओके इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 4 sin QA। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 sin A माइनस sin 3A, और इस 4 को लेकर इधर चले आइए 1/4 इज इक्वल टू sin QA। सो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जगह जगह पर। ओके, सो आपने sin 3A का निकाल लिया, sin 3A के थ्रू sin QA का निकाल लिया। sin QA इज इक्वल टू 1/3 sin A माइनस sin 3A। उसी तरह अब आप यूज़ करके निकाल लीजिए cos के लिए। सो cos में क्या है, ये इधर आ जाएगा तो हम इस बार ऐसे लिख रहे हैं 4 cos QA। सो दिस इज cos 3A एंड ये उधर जाता तो 3 cos A। जस्ट हमने इन्वर्ट कर दिया, इधर से उधर ले लिया। देयरफॉर cos QA इज इक्वल टू 1/4 cos 3A प्लस 3 cos A। ज़्यादातर इन्वर्स फंक्शन को डील करने में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डील करने में और इंटीग्रेशन को डील करने में ये सब यूज़ होता है। सो ये ट्रिपल एंगल के लिए था। अब आइए हम लोग यूज़ करते हैं हाफ एंगल के लिए फॉर्मूला। हाफ एंगल में जैसे वहाँ पर डबल एंगल या ट्रिपल एंगल, उसी तरह हाफ एंगल में क्या हो जाएगा, एंगल अपनी जगह से आधा हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 sin A/2 एंड cos A/2। किसके लिए है ये, हाफ एंगल के लिए। ओके, ये हाफ एंगल की आइडेंटिटी है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 tan A/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। उसी तरह cos 2A इज इक्वल टू हाउ मच, cos स्क्वायर A/2 माइनस sin स्क्वायर A/2। ओके, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। ओके, नाउ ये जानते ही हैं हाफ एंगल में, अभी जस्ट करके दिखाया है तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पर 2A, जल्दबाजी में लिखा गया है, ठीक है, दैट इज 1 प्लस cos A डिवाइडेड बाई 2। ओके, cos A है ये, नॉट 2A। देयरफॉर sin स्क्वायर A जब निकालना हो A/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos A डिवाइडेड बाई 2। डबल एंगल के लिए करके दिखा दिया है, जस्ट उसी पैटर्न पर चलिए और आसानी से निकल जाएगा। सो sin A cos A आपने निकाल लिया। इसके बाद आइए tan A के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 tan A/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। देख लीजिए, जब sin एंड cos है तो डिनोमिनेटर में प्लस है एंड tan जैसे है आता है वैसे ही वहाँ पर माइनस हो जाता है।
सो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रहेंगी तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो दिमाग में रहेगी, और दिमाग में रहेगी तो भूलने के चांसेस आपके घटते चले जाएंगे। ओके, सो मिस्टेक्स हर किसी से होता है, थोड़ा बहुत कभी भी हो तो आप ट्रिक को यूज़ कीजिए। कहाँ पर क्या हाफ है, क्या डबल है, क्या ट्रिपल है, उसको ध्यान रखते हुए आगे का निकाल लीजिए। अब एक और कर लेते हैं फटाफट। ये आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है जब दो डिफरेंट एंगल्स के लिए उनके फंक्शंस को ऐड करते हैं। दो डिफरेंट एंगल्स के लिए उनके फंक्शंस को ऐड करते हैं। ओके, सो ये आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन बी। ओके, दो डिफरेंट एंगल्स हैं और उनके फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन जब यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तब क्या करेंगे? सो सिर्फ इंटरचेंज कर देंगे दोनों को, यानी ये जो कॉस और साइन है बाकी वो सारी चीज़ें वैसे ही रह जाएंगी। ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। नाउ कॉस ए प्लस कॉस बी, यानी पहले साइन का फंक्शन लिया दो अलग अलग एंगल्स के लिए, उसको ऐड कर दिया, अब कॉस का ले रहे हैं। दिस इज सिंपली सारा का सारा इसमें कॉस ही रहेगा। ओके, इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह जब कॉस ए माइनस कॉस बी लेंगे, यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। जिस तरह प्लस में सिर्फ कॉस हुआ था, यहाँ पर सिर्फ साइन आएगा, और वो भी एक वार्निंग के साथ कि यहाँ पहले जो बी एंगल है उसको लेंगे और तब, यानी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। सो अगर इसे लिखें तो ये माइनस थीटा में इस फॉर्मेट में आप लेके जा सकते हैं। देखिए, साइन माइनस बी, सॉरी इसको माइनस एंगल करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं हम साइन बी माइनस ए को लिख सकते हैं आप ए माइनस बी, देख लीजिए, ठीक है। सो साइन माइनस थीटा, देयरफॉर माइनस साइन थीटा। ओके, सो इसका मतलब है आप इसको जब अरेंज कर लेंगे तो दिस विल बिकम 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 विथ नेगेटिव साइन। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी जितनी भी आइडेंटिटीज हम लोगों ने डील की है सभी के सभी बहुत ख़ास हैं। अब आइए इसको ट्रिक के थ्रू हम एक और फॉर्मूला आपको निकाल कर बताना चाहते हैं। ये तो सम में था, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में ही होगा कोई दिया हुआ जो पैटर्न होगा वो, तो क्या करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम समझाते हैं इसको कि अगर हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड b इज इक्वल टू c माइनस डी, मान लेते हैं ट्रिक, ठीक है। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच 2c, जोड़ के देख लीजिए और सब्ट्रैक्ट करके भी देख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 2d, देख लीजिए दोनों करके। इफ या लेट a इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड b इज इक्वल टू सी माइनस डी। अब इजीली आप उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। हम इधर से कन्वर्ट करते हैं। देखिए a प्लस बी कितना हो गया है 2c, a प्लस बी 2c डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितना 2 साइन c। ओके, a प्लस बी इज 2c डिवाइडेड बाई 2c, cos d is equal to how much sin c plus d plus sin c minus d। Is that clear? देख लीजिए, क्लियर है? ओके, सो 2 sin c cos d is equal to sin c plus d,
प्लस साइन सी माइनस डी। जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दो अलग अलग एंगल्स के साइन और कॉस आ रहे हों तब। बहुत बार ये 2 साथ में नहीं रहता है, सिर्फ रहेगा साइन सी कॉस डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ऐसे अरेंज कर लेना 1/2 इंटू 2। अब ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट में आ गया। तो अब ये क्या है, हाफ तो रहेगा ही रहेगा। तब आपका क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ओके, सो ये हो गया आपका एक पैटर्न स्पेशल, जब इससे आप करके चलते हैं। ओके, सो हम यहीं पर लिखना चाहते हैं, ऊपर से इसको इधर कर लेते हैं, इस साइड करके ले आते हैं और ये सारे जो हमने माने हुए हैं उसको लिख देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन सी इधर से एंड दैट इज कॉस डी इज इक्वल टू साइन हाउ मच, सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। ओके, दोनों साइन के फॉर्मेट में। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, अब आइए इसको जब लिखेंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 2 cos c साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी। सिर्फ निशान बीच में चेंज हो जा रहा है, साइन सी प्लस डी माइनस साइन सी माइनस डी। इज दैट क्लियर? सो अब इसको भी इरेज करते हैं। अब कॉस वाले टर्म को लिख लेते हैं, दैट इज 2 cos a प्लस बी मीन्स 2 cos c cos d इज इक्वल टू cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी। ठीक है, प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लिख लें, सबसे लास्ट वाला, ये तो गया हमारा। नाउ कितना है वो हमारा, 2 साइन सी एंड वहाँ है b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब कितना हो गया, c माइनस डी एंड माइनस c प्लस डी। ओके, सो c माइनस डी माइनस c माइनस डी। सो ये वाला कट गया और ये माइनस 2d। सो 2 साइन सी एंड हाउ मच। ओके, उतना चेंज मत कीजिए, फिर लेके साइन में तो नेगेटिव ही जाना पड़ेगा। सो 2 साइन सी साइन डी। ओके, सो नेगेटिव ही ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, b को माना हुआ है, सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos हाउ मच, c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। यही फर्क आ जा रहा है। ओके, सो ये नेगेटिव निकाल लिया था आपने, यहीं पर रख लिया है। ठीक है, सो ये नेगेटिव इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो cos b माइनस cos a हो जाएगा। तो b c माइनस डी है एंड a c प्लस डी है, और नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा। सो ये आइडेंटिटी आपके पास है। और कभी ये पूरी आइडेंटिटी ना दी हो, सिर्फ प्रोडक्ट हो, 2 ना हो, तो 1/2 इंटू 2 से आपको यूज़ करके आगे बढ़ जाना है। ओके, सो ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटीज़ की बातें। अब हम लोग और भी थोड़ा आगे बढ़ लें आइडेंटिटीज़ से। आइडेंटिटीज़ के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज़ को हम देखना चाहते हैं। ओके, सो आइए वैल्यूज़ को देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़। उसके लिए भी हम स्पेशल आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज़। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, वैल्यूज कहने का मतलब ही है
एट एनी एंगल, ओके, और एट गिवन एंगल। सो सबसे पहले हम छह फंक्शन लिख लेना चाहते हैं फॉर एनी गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। सो अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे सब राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे थे। सो हम ये लीजिए साइन, थोड़ा सा और इसको हम अच्छा करते हैं। पहले एक नंबर ले लेते हैं। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज को जब लेंगे तो आइए पहले लिख लेते हैं साइन, कॉस, टैन, ओके, कॉट, सेक एंड कॉसेक। और यहाँ जो है एक ट्रिक हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4 और सबको डिवाइड कर लीजिए 4 से, मैक्सिमम जो हमारा गया है उससे डिवाइड कर लीजिए, ओके। कर लिए डिवाइड। अब सब पर रूट डाल दीजिए, सभी पे रूट हो गया। अब ये हमारा जो एंगल के हिसाब से शो कर रहा है वो 0 डिग्री, ये एंगल के हिसाब से 30 डिग्री, ये एंगल के हिसाब से 45 डिग्री, ये एंगल के हिसाब से 60 डिग्री और ये एंगल के हिसाब से 90 डिग्री। अब ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। सो साइन 0, 0, 30, हाफ, 45, 1/√2, 60, √3/2 एंड 91। अब उसको रिवर्स कर लीजिए, इस साइड आ जाइए 1, इसको लिख लीजिए √3/2, ये तो वहीं पे है इन द मिडिल, ये हाफ एंड ये 0। सो साइन 0 ये कर लिए, कॉस 0 डिग्री 1, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0। अब tan रेशियो आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस का होता है, देयरफॉर 0/1 इज 0। इसका रेशियो जब आप निकालेंगे तो दिस इज 1/√3, ये 1, ये हो जाएगा √3 और ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। 1/0 इज अनडिटरमाइंड, या जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी से लिखते हैं। अब इसको रिवर्स कर लीजिए, जस्ट जैसे उस दोनों में रिवर्स किया था। दिस इज √3, दिस इज वंस अगेन 1, 1/√3 एंड दिस इज 0। नाउ सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये फिर से 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक, कॉसेक में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, या फिर वहाँ से जस्ट अपोजिट आ जाइए, दिस इज रिवर्स कर लीजिए इसको। सो ये √2 एज इट इज़ रह जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। करना हो यहाँ से करके देख भी लीजिएगा, कॉसेक का जस्ट उल्टा देख लीजिए। ये साइन को आप कर लेते हैं एंड दिस इज, इसका रेसिप्रोकल क्या रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। सो नो इशू एट ऑल। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अरे 0 से 90 तक ट्रिक तो आपने बता दिया, उसके बाद तो आइए अब उसके लिए स्पेशल ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। ये सारे वैल्यूज़ आपको बस याद रखने हैं। अब उसके लिए स्पेशल ट्रिक कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या अदर कोई भी एंगल 1000 डिग्री हो, 2000 डिग्री हो, 500 डिग्री हो, कुछ भी डिग्री हो, 345 डिग्री हो, उसको कैसे डील करेंगे। सो सबको याद रखना तो मुश्किल है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है 4 पार्ट्स, ठीक है। सो ये देखिए, अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिएगा तो ये 0 to 90 डिग्री है, ओके। इसका मतलब अगर यहाँ थीटा लाई कर रहा है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो वो कितना तक लिखा सकता है, थीटा इटसेल्फ लिखाएगा
और दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ओके, जैसे ही इसमें इन करेगा ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बट 180 माइनस थीटा। क्यों, यहाँ से आ रहा है। उसी तरह जब यहाँ आएगा तो 180 प्लस थीटा बट 270 माइनस थीटा। 90 प्लस 90 प्लस 90 270। और इसमें जैसे ही आएगा 270 प्लस थीटा बट 360 माइनस थीटा। ये आपका फर्स्ट क्वाड है, ये सेकेंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है एंड ये फोर्थ क्वाड है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्वाड्रेंट लेने के लिए। ओके, और सभी 90 डिग्री पे। हम जानते हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। ओके, अब इसमें आइए, सभी फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, बट यहाँ पर सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहाँ कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक नो, कॉस एंड सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन पहले आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब एक इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो ये कि अगर कोई फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर ऐसे आ जाए n इंटू 90 डिग्री और पाई बाई 2, n इंटू 90 डिग्री और या पाई बाई 2 रेडियन प्लस माइनस थीटा। ठीक है, हमने प्लस भी ले लिया क्योंकि जगह जगह पर प्लस माइनस हो रहा है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ़ n इज़ इवन, याद रखना यहीं से ट्रिक है, इफ़ n इज़ इवन देन गिवन फंक्शन f रिमेन्स सेम, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है अगर n इवन हो तो। यानी साइन है तो वो साइन ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, यानी जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, एंड उसके बाद 90 प्लस माइनस थीटा से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस थीटा है ये तो आपने कर लिया, प्लस माइनस थीटा, फिर वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, वहाँ पर वो पॉजिटिव है दिया वो फंक्शन या निगेटिव है। तो अगर n इवन है तो फंक्शन रिमेन्स सेम, लेकिन अगर n जो है ऑड है तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन वो अपने को के साथ लिखाता है। फंक्शन इज रिटन विथ को, with co of the given function, with co of given function, with co of given function। सो अगर साइन है तो वो लिखाएगा cos के साथ, और cos है तो उसका को ये हो जाएगा। tan है तो वो लिखाएगा cot के साथ, और अगर cot है तो उसका फंक्शन को फंक्शन ये हो जाएगा। और sec है तो वो लिखाएगा cosec के साथ, या उसका अपोजिट भी पॉसिबल है। सो इवन में कोई चेंजिंग नहीं, फंक्शन रिमेन सेम, बट ऑड में चेंजिंग आ जाती है। आइए एक आध आपके लिए करके हम बता दें। सो ये इन्फॉर्मेशन बसा लीजिए दिमाग में अच्छे से। सो बहुत सारे जो फंक्शन के वैल्यूज़ हैं वो आपको निकालने रहते हैं। जैसे आइए साइन माइनस थीटा का क्या होगा और कहाँ पड़ेगा। तो साइन, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन 0 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड दिस इज इवन। सो इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज। एंड माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल जस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा।
आइए साइन 90 माइनस थीटा, ये सब तो बचपन से याद रहता है बट फिर भी देख लेते हैं। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 90, ऑड हो गया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, अपने को में, कॉस हो गया। इसका मतलब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ सभी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो ये तो हो गया कि आप एक में एक दो बता दिया, बाकी का कैसे होगा, सब में यही पैटर्न लागू होगा। साइन 270 माइनस थीटा, ओके, सो साइन 3 इंटू 90 माइनस थीटा, 3 इज ऑड, देयरफॉर ये चेंज हो जाएगा अपने को में, कॉस, एंड 270 माइनस थीटा फॉल्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, देयरफॉर साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो आप जितने का चाहें आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब कुछ हायर वैल्यूज़ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप निकालना चाहते हैं साइन 150 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, इसको दो तरीके से निकालते हैं, तब शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सो क्या हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 60, इसका मतलब 1 इंटू 90 प्लस 60, तो 1 ऑड है, वैसे ही ये चेंज हो गया कॉस में, ओके। अब आइए कॉस में जैसे ही चेंज हुआ 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहाँ पे साइन पॉजिटिव है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, देयरफॉर दिस इज रिटन एज कॉस 60 डिग्री। नाउ कॉस 60 डिग्री हाफ के बराबर होता है, आसानी से निकल गया आपका 150 डिग्री का। अब बोलिएगा नहीं सर ये 150 को और भी तो तरीके से लिखा जा सकता है, लीजिए और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, 150 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 150, 180 माइनस 30 इज 150। नाउ it is written as 2 into 90 minus 30, ओके। सो ये तो इवन ही रह गया, सो इवन में साइन ही रहेगा। 180 माइनस 30 फिर से इस क्वाड्रेंट में ही पढ़ने जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू साइन 30, वहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो दिस इज इक्वल टू हाफ। क्या दोनों रिजल्ट सेम वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सो चाहे जितने भी एंगल का हो, ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बता दिया, चाहे जितने भी एंगल के हों या जो भी एंगल का कुछ वैल्यू आपको मालूम करना हो, दिया हुआ हो डिग्रीज में, वो निकाल सकते हैं, या फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, कुछ भी हो आप आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 270 प्लस थीटा कितना वैल्यू हो जाएगा, वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, tan 3 इंटू 90 प्लस थीटा, ओके। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑड है तो इसका को फंक्शन, सो tan का को फंक्शन कॉट हो गया, 90 प्लस थीटा, सॉरी 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है और वहाँ tan नेगेटिव है, देयरफॉर tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सो कोई भी रिजल्ट तक पहुंचना हो, जो वैल्यूज़ का रिजल्ट है उसमें आप आसानी से इस पर्टिकुलर ट्रिक को और जो मैंने बताया है उसको यूज़ करके आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत सारी बात कर लिए, अब थोड़ा सा लॉग पे भी बात कर लेते हैं। आइए थोड़ी सी लॉगरिथम पर हल्का सा चर्चा कर लें। लॉग जो है वो दो तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में, ये देखिए लॉग को लिखने का तरीका होता है ये, ओके। दिस इज कॉल्ड बेस, या हटाइए थोड़ा स्टैंडर्ड। सो लॉग को ऐसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड बेस
and this is called argument. What is argument? ओके, सो इसको लिखने का दो तरीका है हमारे पास, एक बेस 10 के साथ और दूसरा बेस ई के साथ। सो ये बेस तो 10 ही है और ई का वैल्यू होता है 2.71 अप्रॉक्स। ओके, सो इसको शॉर्ट में हम लोग ln(x) भी लिखते हैं। इज दैट क्लियर? सो अगर 10 पावर x इज इक्वल टू वाई, देन इन दैट केस log अगर लीजिएगा विथ बेस 10 तो log बेस 10 इज इक्वल टू log 10y। सो ये पूरा, ये जो है ये वैनिश कर जाएगा, बच जाएगा कितना, ये पूरा log के साथ वैनिश कर जाएगा, बच जाएगा x इज इक्वल टू, ये कस्टम है, बेस 10 बार बार हम नहीं लिखते हैं। सो इफ this is this much, then the result is this much. Okay, similarly if e to the power x is equal to y, और जब फिर से हम बेस e के साथ लेना चाहेंगे तो this is this much. so फिर से सेम, अगर बेस और उसके ऊपर ये एक पावर आ जाए तो ये पूरे टर्म को कैंसिल कर जाता है। x इज इक्वल टू log मीन्स क्या, दिस x इज इक्वल टू ln y। कब? इफ e टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन। सो ये कुछ लॉग की बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ इसमें फॉर्मूला भी है, उसको भी हम लोग देख लें। सो फॉर्मूला में ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा बहुत। आइए, अगर लॉग में ऐसे कुछ पावर में हो तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, दैट इज n log m। ओके, लॉग में अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो तो आप दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में फिर से पावर दे दिया जाए m टू द पावर a इंटू n टू द पावर b, तो कुछ नहीं, सेम पैटर्न इसी दोनों को यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा a log m प्लस b log n। उसी तरह डिवाइड में अगर जाएंगे m डिवाइडेड बाई n, देयरफॉर दिस विल बिकम log m माइनस log n। देखिए मल्टीप्लिकेशन में था तो एडिशन का साइन, एंड डिवाइड में आए तो सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ हो गया है। ओके, सो लॉग में इतना ही। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लें ग्राफ, और ग्राफ में शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और फिर कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ देखेंगे। ओके, सो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होता है वो हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। ओके, अगर c 0 हो जाए, इफ c इज 0, देन द लाइन, स्ट्रेट लाइन, कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। याद रखिएगा इस बात को, पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, इफ c इज 0 देन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। चाहे वो इधर से पास कर जाए या फिर इक्वेशन में कुछ और चेंजिंग हो तो इधर से पास कर जाए, मतलब जिधर से भी, ओरिजिन से ही पास करेगा। इज दैट क्लियर? अब आइए c क्या है एंड m क्या है। y तो एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी x का वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, y का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। सो m यहाँ कहलाता है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। फिर ये स्लोप होता क्या है इसको भी समझेंगे। एंड c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस y। ओके, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस y या ऑन द y एक्सिस। सो स्लोप एंड
इंटरसेप्ट दोनों समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं स्लोप। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ ऐसे पास कर रही है, या थोड़ा और अलग करते हैं। मान लीजिए इसको हटाते हैं पहले। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ ऐसे पास कर रही है, ठीक है। पास करने के लिए वो कहीं से भी पास कर सकती है। सो स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप तो ढलान को ही कहते हैं। आपने घरों में देखा होगा, गैरेज में देखा होगा, कार वगैरह चढ़ाने के लिए या बाइक को चढ़ाने के लिए कुछ ऐसा स्लोप ही बनाया हुआ रहता है। या फिर बड़े बड़े मॉल्स में या हॉस्पिटल्स में स्लोप वाली भी एक ढलान होती है जिसके थ्रू लोग चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। सो स्लोप में याद रखिए स्लोप क्या है। स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है वो एंगल जो कि एक्स एक्सिस के साथ बनता है। स्लोप इज विद द लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस एक्स। ओके, फिर से ध्यान दीजिए, स्लोप क्या है? ये वह एंगल है, लेट दिस एंगल बी थीटा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बनता है जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्लोप इज द एंगल, स्लोप इज द एंगल which the given line, which the given straight line makes with the x-axis, makes with the x-axis, with x-axis moving in positive direction, moving in positive direction। ये मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? एक्स एक्सिस तो रहेगा ही रहेगा, बट आपको ऑलवेज एंगल बनाने के लिए काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर थीटा वही स्लोप को बता रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। सो अगर आप देखिए इसके लिए अगर आप ऐसे खींच लें, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? वाई का डायरेक्शन बता रहा है, उसकी उस लेंथ को बता रहा है, और ये किसी दिए हुए इस पर एक्स के लेंथ को बता रहा है, ठीक है। सो अगर आप जाएंगे tan थीटा लेंगे तो स्लोप एक्चुअली द वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। सो इन दैट केस विद द गिवन फिगर इट इज tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ज़रूरी नहीं है कि हमने ओरिजिन से नहीं दिखाया तो आपने ये ऑब्जेक्शन कर लिया कि नहीं x कैसे होगा। तो अगर ये x1 होगा, ये x2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 होगा। सो आप उसे डेल्टा x के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और y मैंने सीधा सीधा वहाँ तक दिखा दिया है। सो दैट इज़ नॉट एन इशू, जस्ट मैं जो है आपको वो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिएगा स्लोप अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैथमेटिक्स का भी जो भी क्लास लेंगे आगे डिफरेंशिएशन वगैरह में, वहाँ पर स्लोप का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। आइए स्लोप को और थोड़ा क्लियर करते हैं। आपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह में भी देखा होगा कि जब आप स्लोप की बात करते थे तो क्या था? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और इस लाइन ये स्लोपी लाइन है तो क्या होता था? परपेंडिकुलर, यानी ये वाली जो अपोजिट जो लाइन है, लेट दिस इज y एंड दिस इज x। सो स्लोप वहाँ पर क्या हो जाता था? स्लोप जो होता था वो वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। सो अगर देखिएगा तो ये एंगल tan को शो करता है। मीन्स स्लोप निकालना, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ इंटरसेप्ट, मान लीजिए ये ऐसे पास कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना y एक्सिस पर, ये जो डिस्टेंस है यही हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है, दैट इज इंटरसेप्ट। ओके, अब इसको थोड़ा और हम प्रिसाइज करना चाहते हैं स्लोप को। स्लोप कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा? अगर थीटा का वैल्यू जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो एंड ग्रेटर देन 0, मतलब अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये, ओके, देन इन दैट केस स्लोप इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू
इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट एट 90 डिग्री एंड एक्सेप्ट एट 0 डिग्री। नाउ अगर स्लोप कुछ ऐसा हो तो एंगल कहाँ से मैंने कहा था, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। देख लीजिए ये, उसको दूसरे तरीके से भी समझिए। अगर tan थीटा यहाँ लिखेंगे तो देखिए तो ये भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ अगर लिखेंगे तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है। सो इन दैट केस अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो तो वहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू वहाँ पर नेगेटिव होता है, tan थीटा नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखाता है वहाँ पे। और यहाँ पर किस केस में मैंने बताया था, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 देन स्लोप इज पॉजिटिव। सो ये माइंड से बिल्कुल क्लियर रहिए कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। मीन्स अगर ये कम है 90 डिग्री से तो पॉजिटिव, अगर ज़्यादा है मीन्स नेगेटिव। ओके, सो इंटरसेप्ट समझ लिए। अब एक छोटा सा इक्वेशन डील करके बता दें तो आपको एक उस स्ट्रेट लाइन का और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए y इज इक्वल टू mx है ना, तो हम इसको मान लेते हैं 2x प्लस 3, इंटरसेप्ट 3 मान लिया है। अब हम y और x का वैल्यू 2-3 डाल के कुछ x एंड y इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। 0 डाल दिया तो y 3, अगर -1 डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा 1। ओके, और अगर -2 डाल दिया -2 तो -4, 4 प्लस 3 इज -1। ठीक है, चलिए इसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। दोनों नेगेटिव वैल्यू में चला गया है। सो यहाँ अगर हम ले लेते हैं -1, ये -2 और यहाँ आपको लेना है थोड़ा और ऊपर लेते हैं 1, यहाँ 2, ओके, और ये रहा 3। और y में मैक्सिमम वही गया है, x में -1 -2, और फॉर द टाइमिंग इधर भी थोड़ा सा दिखा देते हैं 1 और 2। वैल्यू डालिए, 0 था x तो ये 3 है। ओके, x -1 है तो ये -2 है। सामने सामने होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उतनी एक्यूरेसी है नहीं। ओके, -2 है तो -1, इसका मतलब है कि ये आपने -2 डाला था तो ये -1 मीन्स यहाँ आएगा -1। ठीक है, सो ये देखिए इस सामने आ जाएगा। थोड़ा सा तिरछा भाग रहा है चूँकि वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, बट समझिए कि हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो कुछ ये है। ओके, सो आप देखिए कि मैंने कहा था कि इंटरसेप्ट ऑन द गिवन एक्सिस। सो वाई एक्सिस पर ये कितनी दूरी हो गई आपकी, 3 हो गई या नहीं हो गई। ओके, स्लोप देखिए, स्लोप आपका ये है m इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2। एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव सेंस में है, वो भी क्लियर पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग। वहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो स्लोप भी पॉजिटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। सो रिवर्स भी आप कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू my प्लस सी। नॉट अ बिग इशू, बहुत बड़ा इशू नहीं है, जस्ट ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर जाएगा। ओके, सो आइए स्ट्रेट लाइन को यहीं पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले देख लेते हैं पैराबोला के केस, क्योंकि पैराबोला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पैराबोला इन जनरल इस फॉर्मेट में रहता है। ओके, इधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। इधर
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, या फिर सभी के साथ एक कांस्टेंट और विथ इंटरसेप्ट, नॉट एन इशू। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये फॉर्मेट में है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट इसको मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके और इंक्रीज कर दे रहा है, और इंटरसेप्ट आप समझ रहे हैं क्या होता है, गिवन एक्सिस पर कितनी दूरी जाकर वो टच कर रहा है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट अगर ये c इंटरसेप्ट करेगा और a, तो हो सकता है ग्राफ थोड़ा बड़ा फैल जाएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, और ये जो होगा ये c इंटरसेप्ट पैटर्न वही रहेगा, याद रखिएगा। हो सकता है कि a के बढ़ जाने के कारण ग्राफ थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज या बल्कि काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, लेकिन यहाँ अगर कट किया है तो ये इंटरसेप्ट है आपका, दिस इज इंटरसेप्ट, यानी आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर दिया है। अगर आपको ये लेना होता माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वहाँ भी अगर आप चाहते कि वो क्या करें इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट नीचे की तरफ, या अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता। कहाँ से शुरू कर देते हैं, थोड़ा ऊपर से आपको शुरू करना पड़ता है ये शिफ्ट करके। इज दैट क्लियर? सो अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस, और उसमें भी इंटरसेप्ट कर लें, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जनरली ग्राफ होता है पैराबोला का। क्यों पैराबोला ज़रूरी था यहाँ पर समझना? क्योंकि बहुत सारे पाथ्स फिजिक्स में ऐसे मिलेंगे, चाहे वो चार्जेस के हों या किसी गिवन बॉडी की हो जो प्रोजेक्ट की गई है किसी पर्टिकुलर एंगल से, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करना शुरू कर देता है। देयरफॉर अगर आपको पैराबोला का, जैसे ये इन्वर्टेड पैराबोला है, उलट गया है, ठीक है, तो अगर इन सब की इंफॉर्मेशन होगी तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे वहाँ पर। ओके, अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो इन दैट केस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ करने में ऐसे जाता है ये, ठीक है, और उसी तरह ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी जाता है। सो यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये -π/2, ये -π, -3π/2, ओके, एंड -2π एंड सो ऑन। ये नहीं कि ये रुक जाएगा, यहाँ पे चलता ही चला जाएगा। अगर देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसका, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जो टच करते हुए निकल रहा है ये, ओके, मैक्सिमम वैल्यू जो टच करते हुए निकल रहा है वो कितना है हमारा, ये है y इज इक्वल टू +1, और अगर इधर मिनिमम वैल्यू के लिए देखेंगे तो ये हमारा है y इज इक्वल टू -1। ओके, सो y का ये वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वो रेंज कहलाता है फॉर द गिवन फंक्शन। सो रेंज क्या हो गया, यहाँ साइन थीटा का रेंज क्या हो गया, साइन थीटा का रेंज 1 और -1 के बीच में, मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और -1 के बीच में। इसको हम लोग ऐसे एक क्लोज ब्रैकेट के साथ भी लिखते हैं, ओके। और x का वैल्यू कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, तो x जो है वो कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइन है। देख लीजिए 0 से लेके आप कोई भी वैल्यू लेना चाहे, कहीं भी लेना चाहे, वो आसानी से उस पूरे को, देयरफॉर x बिलोंग्स टू दिस r, ओके। उसी तरह y इज इक्वल टू cos x। क्या है cos x में, इससे थोड़ा अलग है, वहाँ 0 से क्रॉस कर रहा है, यहाँ 0 पर मैक्सिमम हो रहा है और ऐसे जा रहा है और फिर वहाँ से अप जा रहा है, उसी तरह ऐसे जाकर, और ये भी कंटिन्यूअस। यहाँ y का वैल्यू मैक्सिमम +1 का है, और ये देखिए ये जो है हमारा
ये y इज इक्वल टू यहाँ -1 है, ये 0 डिग्री, ये π/2, यहाँ पाई, ये π/2, ओके, यहाँ पाई, ये 3π/2 एंड इस तरह से वो बढ़ते हुए चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा -π हो जाएगा, यहाँ -3π/2 हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस दैट यहाँ पर अब आपको समझना होगा कि इसका रेंज भी इसी तरह डिफाइन होगा, मतलब cos थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यानी y डायरेक्शन में इट इज़ +1 एंड यहाँ कितना है -1, और उसी तरह x जो है वो बिलोंग्स टू एनी गिवन वैल्यू। ओके, सो ये क्या हो गया, ये आपका रेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज डोमेन। ओके, इसको डोमेन कहते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी जिस वैल्यू ऑफ x पर वो दिया हुआ फंक्शन क्या करता है, कुछ डिफाइंड है कि नहीं है, वो चीज़ डोमेन कहलाती है। एंड ये क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ये एक चीज़ क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। ओके, अब आइए tan के ग्राफ को देख लें। tan का ग्राफ देखिए, तो tan का ग्राफ को कुछ ध्यान से देखना होगा। 4-5 लाइन पहले मैं खींच लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। वैसे भी लाइन खींचने में मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। 0 π/2 पाई 3π/2, यहाँ -π/2 -π -3π/2, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो π/2 पर tan का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, y इज इक्वल टू tan x, वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। मीन्स कैसे है, डिफाइंड नहीं है तो वो कभी टच भी नहीं करेगा, याद रखिएगा इस बात को। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर टच करने चला जाएगा, नहीं, कभी नहीं टच करेगा। जैसे जैसे वो स्ट्रेट लाइन साथ में जाएगी उसके साथ साथ वो जाता रहेगा। उसी तरह जब π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो 3π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, सो ये टच नहीं करना है कभी, इसको एज इट इज़ जाती रहेगी। उसी तरह -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे जाती रहेगी। तो यहाँ रेंज क्या हो गया, y का मैक्सिमम वैल्यू, रेंज क्या हो गया, y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर रेंज जो है इसका वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। लेकिन x के बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइंड नहीं है, x के लिए डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर डोमेन। सो क्या है, दिए हुए r से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें 2n+1 π/2 को फॉर n बिलोंग्स टू एनी नंबर, n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर 0 डाल देते हैं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, π/2 पे डिफाइंड नहीं है। उसी तरह अगर 1 डाल देते हैं तो 3π/2, यानी दिए हुए नंबर से ये अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपका डोमेन है फॉर द गिवन tan थीटा, वो आसानी से निकल जाएगा। सो रेंज एंड डोमेन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ आप r के बारे में जानते ही हैं, क्या है, दिया हुआ रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता हुआ दिए हुए x एक्सिस पर, ठीक है। अब ज़रा से जल्दी से देख लें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ln x का ग्राफ। ओके, सो y इज इक्वल टू e⁻x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड y इज इक्वल टू ln x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो ये अगर हमारा ये है तो ये देखिए हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा। ओके, एक्सपोनेंशियली बोलते हैं डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना। सो यहाँ पर क्या है, ये y इज इक्वल टू 1 है। सो ये किस चीज़ का आपने ग्राफ दिखा दिया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x। उसी तरह अगर आप ऐसे जाएंगे, सो ये x इज इक्वल टू 1 पे, ये किस चीज़ का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू ln x। नाउ आप देखिए अगर इसको
एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन, यानी ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करे उसके अगेंस्ट देखिएगा तो ये दोनों ग्राफ आपको सिमेट्रिकल दिखाई देगी। ओके, सो होप कि आपने इस वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ग्रैब किए हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ बेसिक लेवल पे मैथमेटिक्स के कुछ चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की है जो कि फिज़िक्स में एक बेसिक्स के तौर पर फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में टूल की तरह यूज़ होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।